आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन कल भोपाल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52% कमी आई है। महाकाल की नगरी उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले की तैयारियां जोरों पर। और प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। भोपाल, रीवा और दतिया में तापमान गिरा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान श्री शाह भाजपा के विजन पर प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस संवाद के लिए डॉक्टर, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, साहित्यकार सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कल कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए आक्रामक कार्यनीति अपनाई है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि वामपंथी उग्रवाद पर प्रहार के परिणाम स्वरूप ये आज अंतिम सांसें ले रहा है। श्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर वहां के गरीबों का दिल जीत लिया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2004 से 2014 की तुलना में 2014 से 2023 के दशक में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52% की गिरावट आई है। मौतों की संख्या 69% घटकर 6,035 से 1,868 हो गई है। इसी अवधि में वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं 14,862 से घटकर 7,128 रह गई हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल उज्जैन के स्मार्ट सिटी कार्यालय में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अधिकारियों से कहा कि सभी आयोजन सुनिश्चित और सुव्यवस्थित ढंग से किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अर्थात समिट के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों को समिट का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं हैं, इन्हें साकार किया जाएगा। आगामी 1 और 2 मार्च को उज्जैन की इन्वेस्टर समिट के आधार पर पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापना की संभावनाएं प्रबल होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन स्मार्ट सिटी कार्यालय स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल रूम में प्राप्त सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की जानकारी ली और उनके निराकरण की स्थिति भी देखी। इस दौरान उन्होंने रेंडमली चयन कर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतकर्ताओं से टेलीफोन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को ग्राम पंचायत अजीमाबाद पारदी निवासी सुनैना ने बताया कि उनकी बेटी को लाडली लक्ष्मी योजना की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। उन्होंने सुनैना को आश्वस्त किया कि शिकायत के निराकरण के साथ ही आपको हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को ग्राम पंचायत आक्या जस्सा निवासी नवीन माथुर ने बताया कि उनके पिताजी पैरालिसिस की बीमारी से पीड़ित हैं। बैंक द्वारा उनका खाता भी बंद कर दिया गया है, जिनसे उन्हें राशि निकालने में समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नवीन माथुर से कहा कि आपकी समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नवीन माथुर को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नीमच क्षेत्र का शीघ्र विकास होगा। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना मध्यप्रदेश के 10 जिलों को पेयजल और सिंचाई जल उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। नीमच अंचल को विशेष लाभ मिलेगा। ये इलाका फसलों से लहलहाएगा। नीमच पंजाब और हरियाणा के समतुल्य होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल नीमच में आयोजित कार्यक्रम में करीब 752 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग 20 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें लगभग 593 करोड़ रुपए के 4 विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास तथा 158 करोड़ रुपए के अलग अलग 16 कार्यों का लोकार्पण किया। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रादेशिक समाचार एकांश की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी आज से प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से 7 बजे तक विविध भारती चैनल पर प्रसारित की जाएगी। रात 8:15 बजे से 8:45 बजे तक मीडियम वेब पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा। भारत विकास डायरी में प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा, आम और खास लोगों से बातचीत के साथ ही ढेर सारी जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कल करखियाओं इलाके में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि संयंत्र से समूचे क्षेत्र के 3 लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी संयंत्र भी किसानों और पशुपालकों को बेहतर पशु नस्लों और बेहतर चारे के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित करेगा। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल, जबलपुर और सागर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं और रीवा संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश के न्यूनतम तापमान भोपाल, ग्वालियर और रीवा संभाग के जिलों में काफी गिर गए हैं, जबकि अन्य जिलों में खास बदलाव नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रतलाम में दर्ज किया गया, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में थाईलैंड के पटाया में कल भारत के प्रमोद भगत ने फ्रांस के मैथ्यू थॉमस को 21-15, 21-17 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला भारत के ही मनोज सरकार से है। सुकांत कदम ने नाइजीरिया के चिगोजी जेरेमिया नन्ना को 21-13, 21-11 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जहां उनका मुकाबला इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतिया से होगा। वहीं मिश्रित युगल वर्ग में प्रमोद भगत और मनीषा रामदास की भारतीय जोड़ी ने जापान के ताइयो इमाई और नोरिको ईतो को हराया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब उनका मुकाबला इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान और खलीमातुस सादियाह की जोड़ी से होगा। दूरदर्शन केंद्र भोपाल के समाचार एकांश में समाचारों के संकलन के लिए स्ट्रिंगर्स का इम्पेनलमेंट किया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र भोपाल प्रदेश के सभी जिलों में स्ट्रिंगर्स रखने के लिए आवेदकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदक को अपने आवेदन पत्र में टाउन और शहरों के नाम का उल्लेख करना है जहां से वे प्रसार भारती के लिए काम करने के इच्छुक हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट prasarbharati.gov.in पर उपलब्ध है। आपको समाचार संक्षेप में। आगर मालवा कलेक्टर ने एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोयाबीन, गेहूं, चना आदि फसलों के साथ साथ औषधि एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करें। रीवा में आज जनपद पंचायत एवं नगर निगम क्षेत्र के 234 जोड़ों सामूहिक विवाह आयोजन में दाम्पत्य जीवन में बंधे उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 26 फरवरी को श्योपुर जिले के आदिवासी विकासखंड कराल्हा में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। खंडवा कलेक्टर ने कल तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों की जांच कर गुणवत्तापूर्वक निरीक्षण हेतु निर्देश दिए। और छिंदवाड़ा के सिवनी मार्ग पर घाट परासिया के पास सड़क के किनारे खड़े ट्रक ने दूसरे ट्रक को टकराए। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन कल भोपाल में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52% की कमी आई। महाकाल की नगरी उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले की तैयारियां जोरों पर। और प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। भोपाल, रीवा और दतिया में तापमान गिरा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।